अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ल के फ़ज़्ल व करम से और आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सदक़े मैं एक दफ़ा फिर से आप लोगों की खिदमत में हाज़िर हूँ। आज तारीख़ है 19 अगस्त 19 अगस्त 2024। मंडे ही का दिन है। प्री मार्केट एनालिसिस ऑफ बिटकॉइन क्रिप्टो मार्केट किंग करने ही के लिए हाज़िर हूँ। ये देखें 12 अगस्त को लास्ट वीक जब बिटकॉइन की प्राइस एग्जैक्टली यहाँ थी 58,800 का हाई लगा था और लो लगा था 58,410.2 का। यहाँ पर मैंने आप लोगों को कहा था जबकि बिटकॉइन की प्राइस गिर रही थी 62,000 से कि बाय बिटकॉइन, और बिटकॉइन की प्राइस यहाँ से फिर गई भी है 61,839.7 तक। और ये जो 61,839.7 तक गई है ना, इससे भी पहले यहीं पर जब बिटकॉइन की प्राइस यहाँ पर साइडवेज रेंज बाउंड मार्केट का हुस्न दिखा रही थी, जो कि अब भी है, तब भी कहा था कि यहाँ से बिटकॉइन की प्राइस उठे जाए 61,600 तक भी तो आप लोगों ने लॉन्ग नहीं शॉर्ट लगाना है। यहाँ पर फोमो में लॉन्ग नहीं लगाना, शॉर्ट ही लगाना है। तो 61,600 से बिटकॉइन की प्राइस कैसा गिरी है आप लोगों के सामने है, 55,969 तक गई है और वहाँ से फिर उठकर सोफा 60,250 तक का हाई लगाकर फिर एक हेल्दी रिट्रेसमेंट मूव नीचे की तरफ। एनीवेज, अगर आप लोग गौर करें तो लास्ट वीक की कैंडल क्लोज होती है वीकली 58,693.10 पर, ठीक है, और इस हफ्ते की कैंडल क्लोज होती है 58,390 पर। दिख रहा है आप लोगों को कितना कम फ़र्क है। तो ये जो लोग रोज़ रोज़ आपको, इवन दो वेकेशंस हैं, इवन दो समर्स हैं, इवन दो लो वॉल्यूम है मार्केट में, इवन दो साइडवेज रेंज बाउंड मार्केट चल रही है, स्टिल जो रोज़ आपको कहते हैं ना कि आज सीज़न आ गया, रोज़ आपको कहते हैं कि आज 24 आवर्स में बहुत कुछ बदलने वाला है, तो आपने इन लोगों को अनसब्सक्राइब करना है, अनफॉलो करना है। आपने इस बात को समझना है कि पूरा हफ्ता गुजर जाने के अंदर भी बिटकॉइन की मूवमेंट कुछ इतनी ख़ास नहीं है। वो अलग बात है कि स्मॉलर टाइम फ्रेम्स के हिसाब से हमारी काफ़ी टीपी हिट हुई है, जो लास्ट वीक मैंने आप लोगों को प्री मार्केट एनालिसिस की वीडियो में बताया है ना, उस हिसाब से आप देखें तो हमारी काफ़ी टीपी हिट हुई है। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों के सामने है। ये लास्ट वीक के प्री मार्केट एनालिसिस की वीडियो के हिसाब से है। 1 मिनट, 5 मिनट, 15 मिनट, 30 मिनट, 1 आवर, 2 आवर, यहाँ तक के 4 आवर की तमाम टाइम फ्रेम के हिसाब से, डिफरेंट टाइम फ्रेम की डिफरेंट प्रोबेबिलिटीज़ के एतबार से जितने भी टारगेट्स दिए थे ये सब हिट हुए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। 6 आवर टाइम फ्रेम के भी काफ़ी टीपी हिट हुई हैं, 8 आवर टाइम फ्रेम की भी काफ़ी टीपी हिट हुई है, 12 आवर टाइम फ्रेम के हिसाब से भी काफ़ी टीपी हिट हुए हैं। डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से नहीं हुए, पेंडिंग है स्टिल 3 डे, एंड वीकली टाइम फ्रेम के हिसाब से भी स्टिल पेंडिंग है। तो कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ा है ओवरऑल थ्रू आउट दिस वीक। कुछ रेफरेंसेस यहाँ पर शेयर किए हैं मैंने। टारगेट्स आप लोगों के सामने 58,425 दिया था, हिट हो गया। 58,725 से लेकर अपना 60,100 तक तमाम टीपी हिट हुई है हमारी। यहाँ पर जब बिटकॉइन की प्राइस गई थी उठकर कहाँ तक, 60,666 तक लास्ट वीक इटसेल्फ, ठीक है ना, 12 अगस्त ही को। यहाँ पर मैंने 6:46 PM लिखा है, और 101 जूम सेशन भी जो भाई लेते हैं 101 मेंटोरशिप के एतबार से, जो मैं उन्हें क्लासेस देता हूँ, उस हिसाब से भी उन्हें भी बताया था, आप लोगों को भी फ्री प्रीमियम वीडियो बनाकर डाली थी लास्ट वीक मंडे को। 12 अगस्त की बात हो रही है, सुबह जो वीडियो डाली तो 6:46 PM तक हमारे ये तमाम टीपी हिट हो गई थी अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। भले से साइडवेज रेंज बाउंड मार्केट हो, 5 मिनट टाइम फ्रेम के हिसाब से भी रियल पंप हो, हर एतबार से हम इस मार्केट्स को से कमाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, चाहे वो स्काल्प या इंट्राडे स्काल्प ही क्यों ना हो। ये डिस्कॉर्ड ग्रुप की कंप्लीट एक्सेस होल्डर्स को फ़ायदा है, पल पल की खबर उन्हें मिलती रहती है। 5 मिनट टाइम फ्रेम में जब रियल पंप दिखा तो मैंने कहा नेवर इग्नोर कैंडल फॉर्मेशन कन्फर्मेशन, हमेशा की तरह भले ही 5 मिनट टाइम फ्रेम में ही रियल पंप क्यों ना हो, इंशाल्लाह फ़ायदा हुआ है पास्ट में, ऑलमोस्ट हमेशा होता है। प्रेजेंट टेंस के हिसाब से भी कहा और फ्यूचर टेंस के हिसाब से भी कहा अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है ना। तो रिजल्ट इस पर क्लिक करेंगे तो आप लोगों के सामने कि उस वक्त भी बिटकॉइन की प्राइस उठकर कहाँ तक गई है। एनीवेज, ये लास्ट वीक भी आप लोगों को बता चुका हूँ, दोबारा रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है। लास्ट वीक की प्री मार्केट एनालिसिस की वीडियो देख सकते हैं आप लोग, 51 मिनट 47 सेकंड की है।
ठीक है, 6 डेज अगो लिखा हुआ आ रहा है यहाँ पर। इसके अंदर बताए में ये नए टारगेट्स हैं, पुराने टारगेट्स कंफर्म आने वाले टारगेट्स जो दिए थे वो सब हिट हो चुके हैं। यहाँ तक के इन बिटवीन रिविजिटिंग के एतबार से, कंसिडरिंग बोथ साइड प्रोबेबिलिटीज़ के एतबार से, प्राइस ने अगर नीचे गिरना भी है, एक हेल्थी रिट्रेसमेंट मूव है। मैक्रो लेवल पे वीकली टाइम फ्रेम में स्टिल बिटकॉइन का प्राइस एक्शन बुलिश ही है, और अगर ये बीच में हम नीचे जाकर ये टारगेट्स दोबारा से भी हिट करते हैं तो कोई बड़ी बात नहीं। जितने भी टारगेट्स दिए थे आप लोगों को नीचे के वो तमाम हिट हो चुके हैं। दोबारा से एक दफ़ा दिए मैंने 55,400 से लेकर 50,500 तक, ठीक है ना, और उसके नीचे भी अल्लाह नोज बेटर, ठीक है। जब हमारी ये रेंज लोस जब रीटेस्ट होंगे ना, ये रेंज लोस, अगर बिटकॉइन की प्राइस पूरी विक खाने नीचे आएगी तब इनकी बारी आएगी, वरना नहीं। 49,998, 48,888 की बात हो रही है, 48,565 जो कि हिट नहीं हुआ है, इवन तो बिटकॉइन की प्राइस नीचे गई थी लास्ट टाइम, स्टिल मेंशन्ड है यहाँ पर। आगे बढ़ते हैं। खैर, रियलिस्टिक टारगेट हमारा कल भी यही था, जब तक हिट ना हो यही रहेगा। क्या है वो? 72,000 के बाद 74,267.24 डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से, तो यही रिपीट हुआ है यहाँ पर, ठीक है। और उस वक्त भी 13 अगस्त को भी सीपीआई डाटा आने से पहले भी क्लियरली बता दिया था कि यहीं से हेल्दी रिट्रेसमेंट मूव टुवर्ड्स डाउन साइड चल रहा है, सिंस मेंशन बाय मी टाइमली अर्लियर। अल्हम्दुलिल्लाह कल रात भी शॉर्ट था सिंस 8 PM फ्रॉम 60,600 से लेकर 60,000 से, आफ्टर अ पुल बैक फ्रॉम 57,615 इन 1 आवर टाइम फ्रेम ड्यू टू वीक डाउन ट्रेंड। अभी भी इम्पल्सिव मूव नीचे की तरफ आना है इन 4 आवर टाइम फ्रेम, उसके बाद ही रियल लेवल पे मजीद पंप आएगा, उससे पहले नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह इतने क्लियर एनालिसिस यहाँ पर लिखे गए हैं 6:32 PM 13 अगस्त सीपीआई डाटा आने से पहले। और फिर तंबीह भी दी गई है, नोट कॉशन एंड वार्निंग के साथ, 90% पेशेंस एंड 10% ट्रेडिंग को समझो, इंशाल्लाह मजीद फ़ायदा होगा। क्लियरली बताया कि 60,700 से लेकर 61,600 ये हमारे टारगेट्स हिट होने वाले हैं, पर यहाँ पर लॉन्ग नहीं, शॉर्ट टर्म शॉर्ट लगाना है, और इसके बाद प्राइस के इम्पल्सिव मूव टुवर्ड्स डाउन साइड होने पर बेरिश या फुलिश नहीं होना, जो कि अभी चल रहा है, बल्कि जब सब फियरफुल हो, घबराए हुए हो, डरे हुए हो, तब आपने उल्टा बाय करना है, बिकॉज रियल डायरेक्शन इज स्टिल अपवर्ड्स। अल्हम्दुलिल्लाह इसी सिलसिले में मैंने शॉर्ट वीडियो 1 मिनट की इंस्टाग्राम, टिकटॉक, यूट्यूब पर डाली थी, ठीक है। न्यूज़ बाद में आएगी सीपीआई एंड ऑल, मैं हमेशा की तरह एडवांस में बता रहा हूं आप लोगों को, ताकि आप फ़ायदा उठाएं और नुकसान से बचें इंशाल्लाह। तो वही हुआ, यहाँ से बिटकॉइन की प्राइस गई ऊपर, हमारे टारगेट्स हिट किए। कौन से टारगेट्स हिट किए फारूक भाई? जिस तरह आप बता रहे थे 60,700, 61,600, और उसके बाद बेयरिश मूव चला, और बेयरिश मूव चला तो देखो कैसा चला, देखो 61,839.7 तक जो गई है, एक विक गई है, मगर ओवरऑल यही है 61,600 ही है। यहाँ से कैसी बिटकॉइन की प्राइस गिरी है ऑल द वे टिल 55,969 तक, जो बताया, हक बताया, सच बताया, अल्हम्दुलिल्लाह रियल क्रिप्टो ट्रेडिंग साइकोलॉजिकल प्रोसेस समझते हुए बताया। सीपीआई डाटा की जो पॉजिटिव आया उसकी न्यूज़ आने से पहले बताया कि ये होना है इंशाल्लाह, एज पर दी टेक्निकल एनालिसिस। जिनको आते हैं करना वो पहले देख लेते हैं, चार्ट्स बातें करते हैं, कैंडल्स डू टॉक, ये पहले पता चलता है कि क्या मूवमेंट होनी है। वो अलग बात है कि न्यूज़ चाहे से पॉजिटिव आए, नेगेटिव आए, हर हाल में ये होना है, तो वो न्यूज़ एक कैटलिस्ट के तौर पे काम करती है, और वैसा होता है। 62,500 रेजिस्टेंस है, ये 13 अगस्त को भी लिखा है, ये आज भी मैं कह रहा हूं आप लोगों को, 19 अगस्त में भी ब्रेक होने पर ही मजीद ऊपर की तरफ के टारगेट्स होंगे, अदरवाइज मोर मोमेंटम टुवर्ड्स डाउन साइड। सिंपल, कीप इट ऑलवेज सिंपल। हिटिंग 55,600, 54,396 दोबारा से कोई बड़ी बात नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है ना। इन बातों को समझे, रिजल्ट्स पे क्लिक करेंगे तो ये टारगेट्स जो हिट हुए हैं, जो बताया उस हिसाब से आपको सब देखने को मिलेगा। डिस्कॉर्ड ग्रुप का कंप्लीट एक्सेस ले सकते हैं, ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं अपने खुद के फायदे के लिए। 13 अगस्त 2024 8:57 PM मूव आने से पहले बताते हैं फारूक भाई, मूव आने के बाद सिर्फ रिजल्ट्स, अल्हम्दुलिल्लाह 101 जूम सेशंस के अंदर भी बताया था क्लियरली 57,700 से फिर रिबाउंड करेगी प्राइस, और वो हुआ भी। और जो फ्री प्रीमियम वीडियो डाली है लास्ट वीक ये यूट्यूब के ऊपर, फ्री प्रीमियम कंटेंट है सारा, तो उसके अंदर भी प्री मार्केट एनालिसिस की वीडियो में भी क्लियरली ये सब बताया था। सो वो हुआ, 61,000 टारगेट हमारा हिट हुआ, 60,700 हिट हुआ, और कितनी खूबसूरती से हिट हुआ था, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, मेरे बताने के कुछ ही घंटे बाद, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 13 अगस्त ही को 10:38 PM लिखता हूँ यहाँ पर,
जब 61,400 हिट हो जाता है कि ये टारगेट भी हमारा हिट हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। और 13 अगस्त को डिस्कॉर्ड ग्रुप की कंप्लीट एक्सेस होल्डर्स को ये फायदा है कि रेजिस्टेंस पर शॉर्ट लगाते हैं वाइल स्कैल्पिंग, कभी भी लॉन्ग नहीं लगाते टिल प्रॉपर सक्सेसफुल ब्रेकआउट ना हो। शॉर्ट टर्म की जो ट्रेडिंग कर रहे हैं उनके लिए उनसे मुखातिब हूँ, मिड टर्म लॉन्ग टर्म वालों से नहीं, कि यहाँ पर आपने रेजिस्टेंस पर शॉर्ट लगाना है, यहाँ पर आपने कोई मजीद नई लॉन्ग की अपॉर्चुनिटी नहीं ढूंढनी। जब बिटकॉइन रिजेक्ट अपना हो रहा था 61,545 से, और वाकई यहाँ से बिटकॉइन की प्राइस बहुत खूबसूरती से डंप हुई है। फॉर न्यू मेंबर्स रिपीटिंग वंस अगेन, पहले पंप फिर डंप, उसके बाद ही रियल लेवल पे मजीद पंप अल्हम्दुलिल्लाह। एक डंप के बाद ही मजीद पंप होगा। अगर बिटकॉइन की प्राइस ने उठना भी है, रियल पंप भी है, स्टिल 30 मिनट टाइम फ्रेम से रियल पंप चल रहा है ना 48,888 से, जब से बिटकॉइन की प्राइस ने टच किया, वहां से जो हमारा ये प्राइस एक्शन चल भी रहा है अप ट्रेंड का, जैसा भी अप ट्रेंड हो, असेंडिंग वेज हो, बेरिश पैटर्न हो, भले टूट के नीचे बिखरना हो, रेंज लोस को टेस्ट करना हो, हर हाल में पहले नीचे फिर ऊपर, उसके बगैर ऊपर नहीं। तो पहले पंप फिर डंप, उसके बाद ही रियल लेवल पे मजीद पंप अल्हम्दुलिल्लाह। जो पुराने हैं वो जानते हैं, जो नए हैं उनके लिए मैंने हुसूल बरकत के लिए बात रिपीट की है। यहाँ पर मूव आने से पहले बताते हैं फारूक भाई, मूव आने के बाद सिर्फ रिजल्ट्स अल्हम्दुलिल्लाह, और वही यहाँ पर हुआ था चार्ट्स पे जो मैंने आप लोगों को बताया अल्हम्दुलिल्लाह। और वो 101 जूम सेशन में जो क्लासेस लेते हैं उनको भी लाइव बताया था, ठीक है। फिर डेली कैंडल 14 अगस्त की भी हमारी 14 अगस्त की भी क्लोज हो जाती है। बिटकॉइन की प्राइस का रियलिस्टिक टारगेट वही रहता है 74,267.24, वो नहीं चेंज होने वाला। 74,266.71 हो या 267.24, टू नॉट बी अ परफेक्शनिस्ट। ओवरऑल ये रेंज हिट होगी तो हमारे ये टारगेट्स हिट होंगे इंशाल्लाह। और वही सारी बातें हैं जो लास्ट वीक भी बताई है। कंफर्म आने वाले टारगेट्स हिट हो चुके हैं तो नए दिए, इन बिटवीन रीविजिटिंग कंसिडरिंग बोथ साइड प्रोबेबिलिटीज, इस वीडियो के शुरू में भी बताया, तो इस हिसाब से नीचे के भी टारगेट्स हैं। ये मुमकिन है, जिस तरह आप लोगों को वीडियो के शुरू में भी बताया कि यहां से अगर बिटकॉइन की प्राइस मजीद गिरती है, विक ये पूरी खाने प्राइस नीचे आती है, इसके नीचे की लिक्विडिटी को हंट किया जाता है, तो कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि मंथली और 2 मंथ टाइम फ्रेम में हमारा मोमेंटम स्टिल डाउनवर्ड्स, भले वीकली और 2 वीक में हमारा मोमेंटम ऊपर की तरफ क्यों ना हो। 14 अगस्त 2024 सुबह, मतलब दोपहर 4 बजे 4 PM, नाउ इज द टाइम एज मेंशन अर्लियर अल्हम्दुलिल्लाह। क्या आप बताना चाह रहे हो, किस बात से मुखातिब हो, लिंक पर क्लिक करो तो पता चल जाएगा। अब शॉर्ट लगाओ, क्या लगाओ, अब शॉर्ट लगाओ। अभी ABC पैटर्न कंप्लीट हो चुका है एज पर प्राइस एक्शन किंग, अभी यहां से डंप, ठीक है, और वही हुआ है आपके सामने। बिटकॉइन की प्राइस 61,232.9 पर है, और यहां से बिटकॉइन की प्राइस फिर कैसा गिरी है, एक छोटा सा विग मार के ऊपर की तरफ देख लो आप लोगों के सामने। यहां मैंने कहा था जो बताया है अब वो होना है, क्या, शॉर्ट, और हुआ कि नहीं हुआ। देखो 4 आवर टाइम फ्रेम खोला हुआ है, यहां पर मैंने बताया उस स्क्रीनशॉट के अंदर कि जो मैंने आपको 13 अगस्त से बताया हुआ है, CPI डाटा आने से बताया, पहले से बताया हुआ है, वो होना है। और अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह CPI डाटा आने से पहले एक दफ़ा फिर से हेड्स अप भी दे रहा हूँ। ये है फ़ायदा डिस्कॉर्ड ग्रुप की कंप्लीट एक्सेस होल्डर्स का। और फिर आप देखेंगे इसी कैंडल के बाद जो दूसरी कैंडल बनी है अपनी, ठीक है ना, 14 अगस्त के अंदर जो CPI डाटा आया है, तो एक विक गई है ऊपर 61,839.7 तक, मगर हुआ वही जो पहले ऐसे ही एडवांस में आप लोगों को बता दिया है। और इधर भी CPI डाटा नहीं आया था 14 अगस्त 4 बजे दोपहर के 16 आवर्स रेलवे टाइमिंग्स के हिसाब से ये नहीं आया था। नाउ इज द टाइम एज मेंशन अर्लियर अल्हम्दुलिल्लाह, क्लिक करो तो वही खुल जाएगा कि शॉर्ट है, शॉर्ट है, शॉर्ट है, ठीक है, रेजिस्टेंस पर शॉर्ट लगाते हैं, लॉन्ग नहीं। और वही हुआ अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, क्लियर हेड्स अप दिया। नाउ इज द टाइम एज मेंशन अर्लियर अल्हम्दुलिल्लाह। इस लिंक पर क्लिक करेंगे तो वही खुल जाएगा, क्या खुल जाएगा, 61,700 हिट होने पर फोमो में नहीं आना, लॉन्ग नहीं, शॉर्ट टर्म शॉर्ट लगाना है। और उसके बाद प्राइस के इंपल्सिव मूव टुवर्ड्स डाउन साइड होने पर बेरिश या फुलिश नहीं होना। वो हो गया तो फिर आप ये जो मैक्रो लेवल का हमारा लास्ट स्टेज ऑफ बुल मार्केट चल रहा है, प्राइस का उठना है पैराबोलिक ऊपर की तरफ तेजी के साथ, वो मिस कर दोगे आप, ठीक है। इतना क्लियर कट यहाँ पर हेड्स अप दिया गया है CPI डाटा आने से पहले कि यहीं से शॉर्ट है। और अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह कुछ डॉलर्स की मूव के बाद अगली ही कैंडल पे शॉर्ट था। ये एडवांस में बताने की आदत है फारूक भाई की, मूव आने से पहले बताते हैं फारूक भाई, मूव आने के बाद सिर्फ रिजल्ट्स। वही हुआ है
61,600 हिट होते ही 61,800 जो 12 अगस्त को भी बताया था प्री मार्केट एनालिसिस की वीडियो में, कोई नहीं कह सकता कि हमारे पास आपके डिस्कॉर्ड ग्रुप का कंप्लीट एक्सेस नहीं है, हम आपका एनालिसिस सेक्शन हर वक्त नहीं पढ़ सकते, तो हमें नहीं पता। आपने तो 12 अगस्त की वीडियो में नहीं बताया, तो 12 अगस्त की वीडियो में भी बताया है 61,800, वहीं से बिटकॉइन की प्राइस फिर दोबारा रिट्रेस हुई है नीचे की तरफ और तेज़ी से नीचे की तरफ गिरी है, ठीक है ना। कितना क्लियर लिखा, शॉर्ट यहीं से शुरू हुआ है अभी फ़िलहाल फॉर शॉर्ट टर्म, क्लिक करोगे तो दिखेगा आपको, और ऑलरेडी यहाँ पर मैं बता चुका हूँ। रियल डायरेक्शन स्टिल अपवर्ड्स अल्हम्दुलिल्लाह। ये जो शॉर्ट टर्म नीचे की मूवमेंट है, शॉर्ट टर्म सिनेरियो है, ये जो हमारी स्कार्प्स लग रही हैं, शॉर्ट अच्छे लग रहे हैं, ये जो नीचे गिर रही है बिटकॉइन की प्राइस, एक हेल्दी रिट्रेसमेंट मूव है बिगर टाइम फ्रेम्स में। इसमें आपने कोई सुपर बेयरिश या परमा बेयर नहीं बन जाना। रियल डायरेक्शन स्टिल अपवर्ड्स अल्हम्दुलिल्लाह। मिनिमम टारगेट 3 डे टाइम फ्रेम में 68,000, 68,800, 69,000 है। पहले भी बताया था 69,000, वो हिट करके ही बिटकॉइन की प्राइस गिरी है, अभी भी सेम बात रिपीट पर है। वीकली टाइम फ्रेम में मिनिमम टारगेट हमारा वंस अगेन क्या है अल्हम्दुलिल्लाह 70,000, 70,000। पहले भी बताया था वो हिट करके ही बिटकॉइन की प्राइस गिरी है 48,888 तक, हिट करे बगैर नहीं। तो यहाँ पर भी अगर शॉर्ट है, जो कि बहुत प्रिसाइसली बताया गया आप लोगों को, यहीं से बिटकॉइन की प्राइस गई है ऑल द वे टिल 65,969। आप लोगों के सामने चार्ट्स आप लोग भी खोल सकते हो, देख सकते हो, देखो यहाँ तक गिरी है ना 65,969 तक बिटकॉइन की प्राइस, वहीं से गिरी है ना 61,839.7 से। तो यहीं पर ये प्रिसाइसली आप लोगों को बताया गया है। साथ साथ ये भी बताया गया है कि आपने ये जो दोबारा बिटकॉइन की प्राइस गिर रही है, रेंज लोस को भी अगर टेस्ट करने जाती है तो यहाँ पर आपने कोई बेरिश नहीं हो जाना। खैर, तो न्यूज़ आ जाती है भाई, हमारी न्यूज़ आ जाती है 4:30 बजे दोपहर के 14 अगस्त को। तो मैं बताता हूँ कि न्यूज़ बाद में आती है, चार्ट्स पर पहले आ जाती है अल्हम्दुलिल्लाह। बिग मनी, स्मार्ट मनी, जो फ्लो ऑफ मनी है वो पहले दिखता है चार्ट्स पर। उसी डायरेक्शन के हिसाब से आप शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग करते हो अपनी, या लॉन्ग टर्म ट्रेड प्लान, लॉन्ग टर्म ट्रेड्स और इन्वेस्टमेंट प्लान करते हो, तो उसी हिसाब से मैंने यहाँ पर लिखा है। हमेशा की तरह हुसूल बरकत के लिए न्यूज़ बाद में आती है, चार्ट्स पर पहले आ जाती है अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये पहले से ही पता था कि ये होना है, ठीक है ना। यूएस भले इन्फ्लेशन जो है, यूएस इन्फ्लेशन फॉल हुई हो 2.9% पे, बिलो दी एक्सपेक्टेशन आई हो, स्टिल ये होना है, सो वो हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह। आप इसको सेल द न्यूज़ इवेंट भी कहते हो अपने आम फहम ज़बान में। 14 अगस्त 2024 9:04 PM, बड़े से बड़ा यूट्यूबर एंड इन्फ्लुएंसर्स वो सेइंग द सेम थिंग, सीपीआई अच्छा आया है, लॉन्ग लगाओ फौरन। और हुआ क्या, शॉर्ट, बिकॉज शॉर्ट टर्म में शॉर्ट ही था अल्हम्दुलिल्लाह। मूव आने से पहले बताते हैं फरूक भाई, आने के बाद सिर्फ रिजल्ट्स अल्हम्दुलिल्लाह। सीपीआई डाटा आने से पहले बताया शॉर्ट होगा 61,600 से, और ऑलमोस्ट वही हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह। कितना खूबसूरत शॉट मिला, रास्ते में भी दिखाया आपको 58,500 से, जब फिर प्राइस उठकर लोअर हाई बनाने जा रही है तब भी दिखाया है कि देखो ख़त्म नहीं हुआ, कितना खूबसूरत शॉट मिला। फिर 15 अगस्त को हमारी 3 डे कैंडल क्लोज हो जाती है, जो लास्ट वीक भी बताया था वही बात रिपीट करूंगा आप लोगों को। ज़माने से बताया हुआ 48,565, वो अब तक हिट नहीं हुआ है। 48,888 से बिटकॉइन की प्राइस पलट गई है। इसका मतलब ये नहीं है कि रिजेक्शन मिलेगी मजीद 3 डे टाइम फ्रेम में, मुमकिन नहीं है कि मोमेंटम हमारा हमें नीचे की तरफ ले जाए और 48,565 हिट ना हो, तो इसलिए इसके आगे टारगेट का भी साइन है। मगर साथ साथ ये भी याद दिलाता चलूं, जो लास्ट वीक की वीडियो में भी बताया था, दोज हु आर सेइंग बिटकॉइन विल नेवर राइज बैक अगेन अबव 70,000, सिंपली टेल देम टू लर्न बेसिक्स ऑफ टेक्निकल एनालिसिस। इंशाल्लाह फायदा होगा। ये वीकली टाइम फ्रेम में उठना, ये 2 वीक्स के टाइम फ्रेम में उठना कोई मजाक नहीं है। हम 70,000 बड़े आराम से हिट कर सकते हैं, तो ये बकवासियात से परहेज करें। नथिंग इज सर्टेन और गारंटीड अल्हम्दुलिल्लाह। कोई नहीं कह सकता अपनी गारंटी के साथ कि ये होना है या ये नहीं होना है। आप बस बीइंग अ प्रोफेशनल ट्रेडर, जहां मनी का फ्लो है उस हिसाब से आप शॉर्ट टर्म अपना शॉर्ट और लॉन्ग लगाएंगे, और लॉन्ग टर्म की इन्वेस्टमेंट के हिसाब से आपने अपनी इन्वेस्टमेंट को, अपनी ट्रेड्स को नहीं छेड़ना। जिस किसी ने भी मेरे साथ मेरे बोलने पर, चाहे से उसके बाद डिस्कॉर्ड ग्रुप का कंप्लीट एक्सेस था नहीं था, जिस किसी ने भी यहाँ से लास्ट ईयर नवंबर दिसंबर 2022 या लास्ट ईयर जनवरी 2023 से लॉन्ग लगाए हुए, बंद करने की ज़रूरत नहीं है। जिस किसी ने भी लास्ट ईयर जून जुलाई अगस्त सितंबर से लॉन्ग लगाए हुए, बंद करने की ज़रूरत नहीं है। बात ख़त्म। लॉन्ग टर्म के लिए कोई टेंशन की बात नहीं है। शॉर्ट टर्म में प्राइस नीचे जाए कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। और उसमें ये हमारे टारगेट्स भी हिट करे, कोई बड़ी बात नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। ऐसे ही लिखा है ना कि कुछ अलग लिखा है, देखो पढ़ो, खुद पढ़ो। 43,010 कोई बड़ी बात नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। और आए भी तो कोई गारंटी नहीं है कि आए, ठीक है। तभी इधर टारगेट के साइन नहीं है। आगे बढ़ते हैं।
और ऐसा हमेशा होता है, ऐसा हमेशा होता है बीटीसी हाल्विंग के बाद कि साइडवेज रेंज बाउंड मार्केट चलती है, और 4 से 5 से 6 महीने से यही चल रहा है, सिंस मार्च यही चल रहा है और मजीद चलेगा। आप लोगों को बताया ना, एक वीक की कैंडल क्लोज हो गई है, मगर मूवमेंट क्या है बिटकॉइन की, $300-400 की, इससे ज़्यादा की नहीं है। वीकली क्लोजिंग की बात हो रही है, बॉडी की क्लोजिंग की बात हो रही है, ऊपर नीचे की विक की बात नहीं हो रही। खैर 3 डे टाइम फ्रेम में हमारा टारगेट कल भी यही है, आगे भी यही रहेगा जब तक कि हिट नहीं हो जाता 75,336.91 या 75,500, कुछ भी पॉसिबल है इंशाल्लाह। खैर डेली कैंडल को रिपीट नहीं करूंगा, काफ़ी दफ़ा बता दिया, पर हाँ ये याद दिलाता चलूँ कि लास्ट वीक की वीडियो में ही प्री मार्केट एनालिसिस ऑफ बिटकॉइन क्रिप्टो मार्केटिंग करते हुए थ्रू आउट द अगस्त की जो मैंने सूरत हाल और सितंबर को मिलाकर जो आप लोगों को बताया है, उस हिसाब से डिफरेंट टाइम फ्रेम्स के अंदर हमारे जो लार्जर टारगेट्स होते हैं ना, जैसे कि जो 2 वीक्स भी चल सकते हैं, 3 वीक्स भी चल सकते हैं, 4 वीक्स भी चल सकते हैं, इस किस्म के जो टारगेट्स होते हैं उस हिसाब से 4 आवर टाइम फ्रेम में जो सिनेरियो चल रहा है अभी भी, इस वक्त भी लोअर हाई लोअर लो का ही ट्रेंड चल रहा है, उस हिसाब से 55,000 54,000 पॉसिबल है, जब तक कि हम 62,500 का सक्सेसफुल ब्रेकआउट नहीं कर देते। जिस वक्त 62,500 का सक्सेसफुल ब्रेकआउट हो गया तो फिर ये टारगेट्स को हम थोड़ी देर के लिए भूल जाएंगे, नहीं तो ये हमारे पास एकदम रेडी बैठे हुए हैं। बिटकॉइन की प्राइस रेडी बैठी हुई है इनको हिट करने के लिए। वो अलग बात है कि बिटकॉइन की प्राइस 62,500 के ऊपर अगर चली जाती है, ठीक है, 62,500 के ऊपर अगर चले जाती है तो फिर 55,000 को हम भूल जाएंगे, वरना तो ये सब कुछ जिस तरह आप लोग आम फहम ज़बान में बोलते हो ना, टेबल पर है, टेबल पर है। इसी तरह 6 आवर टाइम फ्रेम में भी बताया था क्लियरली कि शॉर्ट चल रहा है, जिस तरह 8 आवर टाइम फ्रेम में बताया 55,600, 12 आवर टाइम फ्रेम में बताया 53,000, ये सब पॉसिबल है, ये लेवल टेस्ट हो सकते हैं दोबारा, ठीक है, जब तक कि 62,500 का सक्सेसफुल ब्रेकआउट नहीं हो सकता, ये सब पॉसिबल है। 3 डे टाइम फ्रेम में 68,000 70,000 मिनिमम अपना वीकली टाइम फ्रेम में हिट हो चुका है, वहीं से बिटकॉइन की प्राइस गिरी है। देखो 4 आवर टाइम फ्रेम खोल देते हैं ताकि बात अच्छे से समझ में आए। देखो यही 70,000 हिट करके ही बिटकॉइन की प्राइस गिरी थी 48,888 तक, मगर मैंने दोबारा आप लोगों को बताया कि 3 डे में और वीकली में दोबारा 6870 पॉसिबल है। और मंथली टाइम फ्रेम में चूंकि हमारा मोमेंटम नीचे की तरफ है, दिशा नीचे की तरफ है, ठीक है ना, मोमेंटम क्या दर्शाता है, दिशा, तो दिशा क्या है, डायरेक्शन, डायरेक्शन क्या है, नीचे की तरफ मंथली और 2 मंथ टाइम फ्रेम में, तो ये सब पॉसिबल है। क्या पॉसिबल है जो अब तक ना हुआ, 46,500 से लेकर 45,565, यहां तक के 44,900 भी। क्लियर हो रही है बात, और ये बात आप लोगों को हर मंथली क्लोजिंग में बताई गई है। इसका मतलब ये नहीं है, हरगिज़ नहीं है कि कोई नई बेयर मार्केट शुरू हो गई है, ठीक है, इसका मतलब ये हरगिज़ नहीं है कि कोई नई बेयर मार्केट शुरू हो गई है। इसका मतलब बहुत साफ है, बहुत क्रिस्टल क्लियर है। क्या है वो, कि इन बिटवीन रिविजिटिंग दीज लेवल्स, रीटेस्टिंग देम, नॉट अ बिग डील। जिस तरह आप लोगों की आंखों के सामने कोई भी इसको समझ सकता है, कितना खूबसूरती से रीटेस्ट हुआ है ना अपना 49,000 का लेवल, जहां से बिटकॉइन की प्राइस पहले भी गिरी थी इस साल के स्टार्ट में, जनवरी में गिरकर 38,545 तक गई थी। ये लेवल रीटेस्ट ही तो हुआ है, भले जापानीज यान का कुछ इशू आया हो, भले ग्लोबल इकोनॉमिक क्राइसिस हुए हो, भले वॉर एस्केलेशन की बातें चली हो, भले कोई भी XYZ रीजन रहा हो, मगर मामला क्या है, मार्केट स्ट्रक्चर बिल्टअप, यहां पर आके रीटेस्ट ही तो हुआ है। तो कोई अगर बेवकूफ ये सोचे कि नीचे के लेवल्स का वेट करूंगा और यहां पर कुछ भी बाइंग नहीं करूंगा, तो उसको वाकई कोई हक नहीं है इस मार्केट से कमाने का, और उसको मौका भी नहीं मिलना, उसने फिर टॉप ही बाय करना। जिस तरह लोगों ने टॉप बाय किया 73,000 और बोला ये क्रिप्टो मार्केट फजूल है, बकवास है, कहा ना, लॉस में अपनी ट्रेड्स को देखते हुए, और अगर फ्यूचर्स परपेचुअल कॉन्ट्रैक्ट में थे तो लेवरेज के साथ, तो फिर वो लोग लिक्विडेट भी हुए क्योंकि स्टॉप लॉस तो लगाना नहीं है, रिस्क मैनेजमेंट से हमारा कुछ लेना देना नहीं है, पोजीशन साइजिंग क्या होती है ये जानना भी नहीं है। तो क्या होता है, प्रोसेस नहीं समझते हैं तो क्या होता है, वो टॉप बाय करते हैं और फिर या तो फंसते हैं या तो बर्बाद होते हैं। एनीवेज अभी टाइम है बाइंग का। अगर किसी को नीचे के टारगेट्स का वेट ही करते रहना है और SIP अभी से स्टार्ट नहीं करनी है, बाइंग नहीं करनी अभी इस वक्त, तो बस उसके लिए ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट है भी नहीं, चाहे ये मार्केट हो, चाहे स्टॉक हो, चाहे फॉरेक्स हो, बेस्ट टाइम टू बाय है, ठीक है।
तो वही मैंने यहाँ पर हम्बल रिमाइंडर दिया है कि आपके जहन में होना चाहिए, कंसिडरिंग बोथ साइड प्रोबेबिलिटीज़ एंड द मोमेंटम ऑफ मंथली टाइम फ्रेम टुवर्ड्स डाउन साइड। मगर इसका मतलब ये हरगिज़ नहीं है कि अभी आपकी कोई बाइंग नहीं है तो आप बाइंग स्टार्ट ना करें। SIP ज़रूर करें, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान से चलें, ठीक है। 15 अगस्त 2024 और वही हुआ जैसे बताया था अल्हम्दुलिल्लाह। 55,600 कमिंग सून। खैर 55,600 पे कोई नहीं बिटकॉइन की प्राइस गई है अभी तक, तो आप अभी भी न्यू हैं, अभी भी फ्रेश हैं इस टारगेट के लिए। डिस्कॉर्ड ग्रुप के कंप्लीट एक्सेस होल्डर्स को 15 अगस्त से बताया हुआ है, ठीक है ना। इंशाल्लाह मज़ीद फ़ायदा होगा। जिन्होंने शॉर्ट लगाया हुआ 62,000 से 63,000 से, उससे भी ऊपर से, उनके लिए 55,600 वंस अगेन टेबल पर है, आ सकता है, ठीक है। और ये आज मैं 19 अगस्त को भी रिपीट कर रहा हूँ। अगर इसको मानकर चलना ये आएगा तो ही ऊपर तो ही बाई करूँगा, तो ये जो कंडीशंस अप्लाई की जो हरकत है ना वाइल ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट, ये होगा तो ये करूँगा, वो होगा तो वो करूँगा, तो बस वो शर्तों में रह जाओ। टाइम एंड टाइड वेट फॉर नन। और आपका जो जैसे ये पूरा मूव मिस हुआ है ना, ये पूरा मूव मिस हुआ है ना आपका, ये देखिए मैं बताता हूँ। ये वीकली टाइम फ्रेम खोला हुआ है, एक हफ्ते की ये कैंडल है। 15,443 पे आई भी ना थी बिटकॉइन की प्राइस, लो लगाया था 15,462 का, ठीक है। 15,462 का लो लगाया था। ये 7 नवंबर की बात कर रहा हूँ, जो पूरी मार्केट फियर में थी। यहाँ पर बिटकॉइन की प्राइस उठी, दोबारा गिर रही थी। मैंने क्लियरली कहा कि अभी आपने बाय करना है। एक लेग डाउन के बाद बिटकॉइन की प्राइस ने उठना और उठकर गई भी 18,400 तक। यहाँ से भी शॉर्ट लगवाया और 16,210 और 16,320 तो कोई मुझे मना ही नहीं कर सकता। यहाँ पर तो लिटरली वार्निंग देकर लॉन्ग्स लगवाएं और अल्हम्दुलिल्लाह स्पॉट पे बाइंग नहीं करवाई है, प्रॉपर लॉन्ग्स लगवाएं फ्यूचर्स और फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट पे, और वो लॉन्ग्स आज तक चल रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। और क्या ही ये मूव चला है। तो आपने जैसे वो मिस किया था, फिर आपने मार्च में बाइंग मिस की थी 19,521 से, जो मैं आप लोगों को कह रहा था 3 मार्च से कह रहा था कि लॉन्ग मिस नहीं करना। तो जिसने वो भी मिस किया था तो आपका वही हाल होगा। जून में जिसने मिस किया, सितंबर में जिसने मिस किया, वैसे ही आप ये भी मिस कर लोगे जब बिटकॉइन की प्राइस ये फाड़ के ऊपर की तरफ जा रही होगी। आप ये भी मिस कर दोगे अगर आप नीचे के टारगेट्स का वेट ही करते रह जाओगे, तो आपकी मर्जी है। 16 अगस्त 2024 मूव आने से पहले बताते हैं फारूक भाई, मूव आने के बाद सिर्फ रिजल्ट्स अल्हम्दुलिल्लाह क्लिक करो तो खुल जाएगा सामने। और देखो ना बिटकॉइन की प्राइस गई ना, फिर बताने के हिसाब से 55,969 तक गई ना, 56,300 को हिट किया ना, 56,067 को हिट किया ना। लास्ट वीक की प्री मार्केट एनालिसिस की वीडियो में ये टारगेट्स दिए हैं ना, 12 आवर टाइम फ्रेम के हिसाब से भी, 6 आवर टाइम फ्रेम के हिसाब से भी। हुआ ना कि नहीं हुआ बताओ, 4 आवर टाइम फ्रेम के हिसाब से भी। तो अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह ये तमाम टारगेट्स हिट हुए। खैर फिर अपना 16 अगस्त 5 मिनट टाइम फ्रेम के हिसाब से दोबारा प्राइस उठी है 55,000 और 57,600 का लो लगाकर कैंडल फॉर्मेशन कन्फर्मेशन से यहाँ पर दिखा है। तो वो आपके सामने कि वो तक छोटे से छोटा मूव फारूक भाई मिस नहीं करवाते। 15 मिनट टाइम फ्रेम खोल दिया है ताकि आप लोगों को अंदाज़ा हो क्या यहाँ पर दिखाया। चलो 1 आवर टाइम फ्रेम खोल देते हैं ताकि आप लोगों को अंदाज़ा हो क्या दिखाया जा रहा है यहाँ पर। ये जो 55,969 से प्राइस उठी, फिर 57,62.1 तक आई। यहाँ से जो बिटकॉइन की प्राइस दोबारा उठी है ना इस 60,250 तक, थ्रू आउट द वीकेंड भी ऊपर ही रही। ये बस कल रात से गिर रही है ना, आज रात से, बल्कि 12 बजे से, आज रात 12 बजे से गिर रही। उससे पहले तो उठ ही रही थी ना, तो 60,250 तक का हाई लगा। तो ये छोटा सा मूव है, ये तक मिस नहीं करवाया। 5 मिनट टाइम फ्रेम में रियल पम्प दिखाया है एज पर कैंडल फॉर्मेशन कन्फर्मेशन, ठीक है ना। और साथ में कहा है कि फोमो नहीं करना है आपने। अगर फोमो करोगे, नाउ डू नॉट फोमो, वेट फॉर द हेल्दी रिट्रेसमेंट मूव टुवर्ड्स डाउन साइड एंड लेट द प्रोसेस गेट कंप्लीट फर्स्ट। इंशाल्लाह मजीद फ़ायदा होगा। तो वही हुआ है आपके सामने कि जिसने फोमो नहीं किया है तो कैसा प्राइस दोबारा नीचे आई है। देखो 58,173.2 तक ऑलरेडी आ चुकी है। तो फोमो नहीं करते, फियर ऑफ मिसिंग आउट में नहीं आते, एक लाइन में कुछ भी ऊपर नहीं जाता। भले 5 मिनट टाइम फ्रेम में रियल पंप पे कैंडल फॉर्मेशन कन्फर्मेशन मिल चुकी है एज पर EMA एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस। आप लोगों को सिखाया है मैंने, देखना स्टिल दोबारा हायर लो के मूव का वेट करते हैं, रीटेस्ट का वेट करते हैं, ठीक है ना। कभी भी चलती ट्रेन में, उड़ते जहाज में घुसने की कोशिश नहीं करते। 17 अगस्त को 76,000 रियलिस्टिक टारगेट है हमारा, वो रहेगा जब तक हिट ना हो जाए।
वही दिखाया है वीकेंड शुरू होने पर भी, और यही बात है सारी कि 58,000 जो कि हिट हो रहा है बारहा, कोई मसला नहीं है। 52,000 भी हिट हो चुका है, 48,000 अब तक हिट नहीं हुआ। हिट भी हो तो कोई बड़ी बात नहीं है, ये होता है। इट्स साइडवेज रेंज बॉन्ड मार्केट का हुस्न है अल्हम्दुलिल्लाह बीटीसी हाल्विंग के बाद। उधर भी मैंने 17 अगस्त को भी निशानदही करवाई है। अब समझ में आया क्यों कहा था डू नॉट फोमो, जब बिटकॉइन की प्राइस गिरी है 59,780 से ऑल द वे टिल 58,711.4, हायर लो मार्क करके ही ऊपर गई है, उसके बगैर नहीं। हमेशा पेशेंस के साथ, 90% पेशेंस के साथ और 10% ट्रेडिंग की स्ट्रेटजी को समझते हुए ही, अपने टेक्निकल एनालिसिस खुद अपने हाथों से करते हुए ट्रेडिंग करनी चाहिए। किसी के सिग्नल्स को फॉलो नहीं करना चाहिए, अपना दिमाग लगाना चाहिए जैसे दुनिया के हर काम में लगाते हैं। 17 अगस्त 2024 6:35 AM क्लियरली बताया था जो CME गैप आप लोगों को कई मरतबा ना, आप लोगों को 60,000 से लेकर 58,000 वाला CME गैप बताया था, वो हिट हुआ। उसके बाद CME गैप बताया था, वो हिट हुआ 62,490 तक का वाला। उसके बाद CME गैप बताया 59,650 से 61,000 तक, वो भी हिट हो गया। तो यही यहाँ पर कॉशन के साथ बता रहा हूँ, लर्निंग रियल क्रिप्टो ट्रेडिंग साइकोलॉजिकल प्रोसेस अल्हम्दुलिल्लाह। और साथ साथ ये भी बता रहा हूँ एक्सट्रीम फियर कैन कंटिन्यू इवन मोर, कोई बड़ी बात नहीं है। आज भी देखोगे 19 अगस्त भी मार्केट फियर में है, तो मार्केट्स कैन स्टे रेलिवेंट मोर देन यू कैन रिमेन सॉल्वेंट। इतना आपके अंदर सब्र और बर्दाश्त नहीं जितना मार्केट आपको सब्र टेस्ट करने की हिम्मत रखती है। मार्केट ज़रूरत से ज़्यादा फियर में भी रह सकती है और ज़रूरत से ज़्यादा ग्रीड में भी रह सकती है। सिर्फ ये फियर एंड ग्रीड इंडेक्स देखकर ही अंधे ब्लाइंड लॉन्ग्स और ब्लाइंड शॉर्ट्स नहीं लगाते हैं। रिस्क मैनेजमेंट के साथ पोजीशन साइजिंग करते हैं और स्टॉप लॉस के इस्तेमाल के साथ ही प्रोसेस को समझते हुए लॉन्ग्स और शॉर्ट्स लगाते हैं। खैर, यही रियल क्रिप्टो ट्रेडिंग साइकोलॉजिकल प्रोसेस है और यही यहाँ पर समझाने की कोशिश है। आगे आपकी मर्जी, समझना है समझो, नहीं समझना ना समझो। 3 डे डेली कैंडल क्लोज हो गई है, वही टारगेट्स हैं हमारे 74 अबव एंड 75 अबव वाले 3 डे और 3 डे टाइम फ्रेम में 75 एंड अबव, और डेली टाइम फ्रेम में 74,266.71 या 74,000 व्हाट्सोएवर। फिर वीकली कैंडल क्लोज हो गई है हमारी, कुछ इसमें ज़्यादा बात नहीं है, आप लोगों को इस वीडियो के शुरू में ही बता चुका हूँ। कहाँ वो 58,693 समथिंग, कहाँ ये 58,390, एक $400 $300 का फ़र्क है, कोई बड़ी बात नहीं है। ये साइडवेज रेंज बॉन्ड मार्केट में ऐसे ही होता है, बस आपने अपने रियलिस्टिक टारगेट को नहीं भूलना है, जो कि है 76,256.20। बिटकॉइन की प्राइस नीचे भी गिरे, विक भी खाने जाए, नीचे की लिक्विडिटी को मजीद हंट करे, लिक्विडिटी ग्रैबिंग हो, कुछ फर्क नहीं पड़ता। रेंज लोज फिर से रीटेस्ट हो, मजीद एक लोअर लो लगे, कुछ भी हो, आपने बाय ही करना है। बिटकॉइन को क्या करना है? बाय करना है। आपका हदफ क्या है? अपना मिड टर्म के अंदर हदफ है 76,256.20, लॉन्ग टर्म में तो और ऊपर। खैर, तो आप लोगों ने बिल्कुल घबराना नहीं है, आपने बाय करना है, नीचे के टारगेट्स का वेट नहीं करना है, SIP अभी से शुरू कर देनी है। ठीक है, वही बात यहाँ पर रिपीट पर है, दोबारा रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है। और प्री मार्केट एनालिसिस ऑफ बिटकॉइन क्रिप्टो मार्केटिंग करते हुए जब मैंने आप लोगों को जो रिमाइंडर्स दिए थे वो भी इस वीडियो की मिडिल में आप देख सकते हैं, मैं बता चुका हूँ। और नो नीड टू री राइट इट अगेन, क्या जो कि मैंने आप लोगों को DXY US डॉलर करेंसी इंडेक्स का बताया, उठ के 103 104 रीटेस्ट करे, 106 तक जाए, मेरी तरफ से कुछ फर्क नहीं पड़ता। बिटकॉइन की प्राइस ने ज़रा सा रिट्रेस ही करना है और DXY ने बिलाखिर कहाँ जाना है, यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने खुल जाएगा कि मैंने आप लोगों को लास्ट वीक में क्लियर कट बताया हुआ है कि DXY US डॉलर करेंसी इंडेक्स ने अभी मुंह के बल 101 टिल 97.50 तक जाना है। इन बिटवीन रिविजिटिंग 105 106 कोई बड़ी बात नहीं है। आप लोगों ने बिटकॉइन के अंदर बेरिश या फुलिश नहीं होना है, कुछ भी हो जाए। हेल्दी रिट्रेसमेंट मूव अलग बात होती है, ठीक है, और यहाँ पर कोई बेयर मार्केट शुरू नहीं हो रही, तो प्लीज़ सब्र से काम रखें, लें। 90% पेशेंस, जहाँ इतना बर्दाश्त किया थोड़ा सा और सही, ठीक है, इंशाल्लाह मज़ीद फ़ायदा होगा। अल्हम्दुलिल्लाह इतना फ़ायदा ऑलरेडी हुआ है। बर्दाश्त तो सिर्फ वही कर रहे हैं जो पिछले 3-4 महीने से मार्केट में आए हैं। जो पिछले साल से हैं वो तो प्रॉफिट में ही है, उनको क्या तकलीफ, वो तो मज़े में ही है। इधर से नई बेयर मार्केट भी शुरू हो तो उन्हें कोई गम नहीं, मगर जो 3-4 महीने से आए, जो रिसेंटली बाइंग शुरू की हैं और अपने पोर्टफोलियो को लगातार नुकसान में देख रहे हैं, उनकी बात हो रही है यहाँ पर। खैर,
जब ये सब बताया था बिटकॉइन की प्राइस थी 58,577.5 लास्ट वीक, वहाँ से गई ऑल द वे टिल 61,839.7 और फिर वहाँ से फिर गिरी, जैसे लाइव बताया, इन एडवांस बताया था अल्हम्दुलिल्लाह, टिल 55,969 तक, और फिर वहाँ से उठी टिल 60,250 तक सो फार, और यहीं से साइडवेज रेंज, और यही साइडवेज रेंज बाउंड मार्केट का हुस्न है अल्हम्दुलिल्लाह। प्रॉफिट बुकिंग में कोई बुराई नहीं है। एग्जैक्टली बिटकॉइन की प्राइस यहाँ पर है, प्रिसाइसली ये 4 आवर टाइम फ्रेम खोला हुआ है, 62,737 पे बता दिया था कि प्रॉफिट बुकिंग में कोई बुराई नहीं है, कोई मसला नहीं है। हेल्दी रिट्रेसमेंट मूव, अब ट्रेंडिंग में मार्केट में आना अच्छी बात है, ट्रेंडिंग मार्केट में आना अच्छी बात है, और वही हुआ। जिसने अगर इधर प्रॉफिट बुक किया तो कोई मसला नहीं है। शॉर्ट टर्म वालों की बात हो रही थी, वैसे भी 55,969 तक ऑलरेडी बिटकॉइन की प्राइस आ चुकी है। खैर, तो वहीं से बिटकॉइन की प्राइस ने रिट्रेसमेंट शुरू करी है। इसको क्लिक करेंगे तो वही खुल जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। और ये बात कब की है? जब बताया प्रिसाइसली प्रॉफिट बुकिंग में कोई बुराई नहीं है, हेल्दी रिट्रेसमेंट मूव आना नीचे की तरफ अच्छी बात है। ट्रेंडिंग मार्केट्स में 9 अगस्त की बात है ये। अल्लाह अकबर। एनीवेज, इन बिटवीन हमारे काफ़ी टीपी हिट हुए अल्हम्दुलिल्लाह। ये नए टारगेट्स हैं 1 मिनट टाइम फ्रेम के हिसाब से, 5 मिनट टाइम फ्रेम के हिसाब से ऑलरेडी हिट है। 58,500, 58,600, 59,000 अभी भी आना बाकी है। 59,000 अभी भी आना बाकी है। ठीक है, अपना 15 मिनट टाइम फ्रेम के हिसाब से, 30 मिनट टाइम फ्रेम के हिसाब से 59,200 आना बाकी है। 1 आवर टाइम फ्रेम के हिसाब से 58,980 आना बाकी है। 2 आवर टाइम फ्रेम के हिसाब से 60,000 आना बाकी है। 4 आवर टाइम फ्रेम अप ट्रेंड विद बेरिश मोमेंटम एंड डाइवर्जेंस के हिसाब से 57,850 आ सकता है। रिकवरी पे 60,100, 61,000, 61,800 वही लास्ट वीक वाले टारगेट से फिर से एक दफ़ा हिट हो सकते हैं, जैसे लास्ट वीक भी हिट हुए हैं कि नहीं हुए? कमेंट करके बताओ। 60,100 हिट हुआ लास्ट वीक, बताया था 61,000 बताया था, हिट हुआ कि नहीं हुआ? 61,800 बताया था, हिट हुआ कि नहीं हुआ? ठीक है, एनीवेज, तो 6 आवर टाइम फ्रेम के हिसाब से भी, 8 आवर टाइम फ्रेम के हिसाब से भी, 12 आवर टाइम फ्रेम के हिसाब से भी, डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से भी यहाँ पर टारगेट्स दिए हैं। 3 डे टाइम फ्रेम और वीकली टाइम फ्रेम के हिसाब से कुछ चेंजिंग नहीं है। वही मिनिमम ऊपर के टारगेट्स जो कि हिट हो चुके एक दफ़ा फिर हिट होंगे इंशाल्लाह, और उसके बाद आगे के टारगेट्स हैं। 3 डे टाइम फ्रेम में क्योंकि मोमेंटम अब तक नीचे की तरफ है, तो रिजेक्शन की सूरत में, जो कि ऑलरेडी मिल चुकी है 62,737.2 से, मजीद भी मिल सकती है। उठने की सूरत में 62,500 एक मेजर रेजिस्टेंस का काम कर रही है इस वक्त, तो 51,400, 50,600 आना कोई बड़ी बात नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। दुआओं में याद रखें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जज़ाकल्लाहु खैरा।